नमस्कार, आप देख रहे हैं बाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक। आप सभी को भली बात ज्ञात है कि जिस प्रकार जो धर्मों के ऊपर अभी हाल ही में ताजा जो विवाद चल रहे हैं, चाहे दिल्ली का विवाद हो या फिर 22 प्रतिज्ञाओं का, या फिर हो डॉक्टर अंबेडकर का विवाद, या फिर हो किसी प्रकार के जो धार्मिक विवाद हैं, वो क्यों उत्पन्न होते हैं, आइए बात कर लेते हैं। 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, अंत तक देखते रहिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो विवाद चल रहे हैं अभी, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ये तीनों विवाद लगातार चलते रहेंगे, मानव जाति रहेगी तब तक। आपको सभी को बता दूं कि जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदुइज्म को छोड़कर और बौद्धिज्म की दीक्षा ले ली थी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही हिंदू धर्म को नहीं छोड़ दिया था या एकदम से हिंदू धर्म को छोड़ दिया। आप सभी को पता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 21 वर्षों तक गहन अध्ययन किया, गहन मंथन किया, गहन चिंतन किया, और वो भी धर्मों के ऊपर, समाजों के ऊपर किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, आइए बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आखिर धर्म परिवर्तन का मामला कैसे बना, आखिर धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या पड़ी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुइज्म में सुधार के लिए क्या क्या बातें कही थी, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बचपन में स्कूल जाने की शुरुआत की थी, तब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय बड़ों में बटा हुआ भारत, जहां सूत्रों को पढ़ने की मना थी, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शुद्ध वर्ण से आते थे। वहीं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी रामाजी राव जो सेना में सूबेदार थे, अंग्रेज सेना में सूबेदार थे, तो यहाँ पर पढ़ने का जो रास्ता था वो मिल गया था कि जो अंग्रेजों के शासन में जो भी नौकरी करता है उनके बच्चे पढ़ते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जैसे ही यह मौका मिला पढ़ने का, तो स्कूल जैसे कि तो मना कर दिया था। आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, जो जाति कटे गए वो बहुत बड़ा साबित हुआ पढ़ाई के मामले में। तो ये जाति जन्म से आती और मरने तक वापस नहीं जाती। जन्म पैदा होता है कोई, तब भी कहा जाता है कि उसके घर में बच्चा हुआ, पैदा हुआ है, लेकिन किसके घर पे हुआ है, चमार, कोरी, धानुक, धोबी, कंजर में तरनाऊ, किसी के भी घर पैदा हुआ है। तो जाति जब मरता है तब भी यही बात कही जाती है। कौन मरा है, चमार, कोरी, धानुक, धोबी, कंजर में तरनाऊ, या कोई भी मरा है, XYZ। तो जो भी मरता है, जाति जन्म से आती और मरने के बाद भी वापस नहीं जाती। तो ये जो जाति कटेगा, इसी से प्रेरित होकर, इसी से कष्ट होकर, इसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये सदमा, बहुत गहरा सदमा के जब पृथ्वी पर जातियां हैं तो मानव जाति, इंसान एक किस्म के लोग हैं, दूसरी जाति है तो वो पशु हैं जिनके 4 पैर होते हैं, तीसरी जाति है तो वो पक्षी है जिसके हवा में उड़ने का कार्य करते हैं, अगर चौथी कोई जाति है तो वो सांप है, नेवला है, बिच्छू है, तमाम जातियां हैं। तो ये जातियां हैं, मानव जाति क्या होती है, इस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 से 1956 तक लगातार गहन अध्ययन किया। तो सुनते हैं वीडियो अंत में। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए गए तो तमाम बातें सामने आई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दाखिला नहीं किया जा रहा जाति के आधार पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दाखिला हो भी गया किसी कारणवश, किसी मजबूरियों के कारण, अंग्रेजों के शासन होने के कारण दाखिला हो भी जाता है, तो जो शिक्षक पढ़ाता है उसने भी कतई रियायत नहीं बरती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ। इसीलिए जाति का टैग बहुत बड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में जाते थे, शर्तें यह थी कि आप स्कूल में आओगे, अपने घर से पानी लेकर आओगे, यह भी एक शर्त थी। दूसरी, जब आप स्कूल में अंदर नहीं बैठोगे, आपको बाहर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जहां अन्य लोगों के जूते चप्पल उतारे जाते थे, वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बिठा कर शिक्षा दी जाती थी। बताइए, क्लास के अंदर आज बैठकर टॉपर नहीं कर पाते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्लास में सबसे पीछे, जहां जूते चप्पल उतारे जाते, वहां बैठकर बाबा साहब अंबेडकर टॉपर बन गए थे। तो यह वीडियो मैं आपको इसलिए भेज रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो जातिवाद हुआ, वो जातिवाद लगातार अंत तक चलता ही रहा। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ाई का मामला हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अन्य धर्मों के मंदिरों में जाने का मामला हो, या तमाम चीजों के या धर्म में सुधार की गुंजाइश हो, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यह हिंदू धर्म को त्याग कर और बौद्ध धर्म की
दीक्षा ले ली थी। इसी प्रकार अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चल रहा है धर्मों का मामला, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या फिर बहन कुमारी मायावती, तो बहन जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर हिंदुइज्म में रहकर हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो मैं भी अंत में बुद्धिज्म धर्म ग्रहण करने का कार्य करूंगी। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो हुआ वो कतई अच्छा नहीं हुआ। इस प्रकार की जो सरकार ने दबाव बनाया कि आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, राजेंद्र पाल गौतम अपनी छवि को बचाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा दिलवाया गया। यह बात तो उनको ही मालूम होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से यही मालूम पड़ता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री तमाम नारे लगा रहे हैं जाकर, एक तरफ उनके ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं 22, उनको पढ़ते हैं। हालांकि ये दोष नहीं है किसी प्रकार का कि उन्होंने क्या किया। पाखंडवाद कोई भी बात हो, इनको जो नहीं मानता है वो स्वतंत्र है। भारत में जिस प्रकार से धर्म निरपेक्षता का कानून लागू है, तो ये बात सही है कि यहाँ पर कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। तो यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 1956 में जब यह नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के बीच में कह दिया कि मैं इनको नहीं मानता हूं, इनको नहीं मानता हूं, तो फिर आज विवाद का उत्पन्न होने का कारण क्या रहा? यह सिर्फ राजनीतिक कारण है, ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर सामाजिक कारण है या देश पहुंचने के कारण है, तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उस जमाने में केस दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये बात कह दी, तो आज उन बातों को आप रोक भी नहीं सकते हो। ये सभी बातें आपके लिए मिथ्या हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर के समान है, उनको कोई मेटने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा 32 डिग्रियों के स्वामी और 21 वर्ष तक धर्मों का चिंतन करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बात कतई ऐसे नहीं कह दी होगी। उनके साथ क्या क्या बीता, तब उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ने का काम किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊंगा धर्मों के ऊपर एक और अध्ययन। तब तक देखते रहिए